अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद फैज़ान और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अल जज़ीरा लिताल्लुमिल अरबिया का एक नया चैप्टर जिसका नाम है खमसु नसाइहा लिनौमिन मुरीहिन। तो आइए बिला किसी ताखिर के शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इस लेसन का उर्दू तर्जमा करेंगे, उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले है खमसू यानी कि पाँच। उसके बाद है नसाइहा यानी कि निकात या नसीहतें भी कह सकते हैं। उसके बाद है लेनौमिन मुरीहिन यानी कि एक पुरसुकून नींद के लिए, यानी एक पुरसुकून नींद के पांच निकात। और इंग्लिश में कहेंगे खमसू के लिए फाइव, नसाइहा यानी कि टिप्स, लिनौमिन मुरीहिन अ कंफर्टेबल या रेस्टफुल स्लीप, यानी फाइव टिप्स फॉर अ कंफर्टेबल या रेस्टफुल स्लीप। ये हुआ इसका लफ्जी तर्जमा। और नीचे यहाँ पर है फाइव टिप्स फॉर अ गुड नाइट्स स्लीप। यहाँ पर नाइट्स का इजाफा है, यानी कि पांच निकात एक अच्छी रात की नींद के लिए, यानी एक अच्छी रात की नींद के पांच निकात। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेसन है। तो सबसे पहले है युअद्दु यानी कि शुमार किया जाता है, समझा जाता है। फिर है अन्नौमुल मुरीहु यानी कि पुरसुकून नींद। पुरसुकून नींद शुमार की जाती है, समझी जाती है। क्या? मिन रका इजी, किस चीज के सुतूनों में से? उसलूबिल हयाती अस्सहिय्यी, सेहतमंद तर्ज जिंदगी के, यानी कि पुरसुकून नींद सेहतमंद तर्ज जिंदगी के सुतूनों में से शुमार की जाती है, या कह सकते हैं सुतून शुमार की जाती है, या ये भी कह सकते हैं एक सुतून शुमार की जाती है। ये बेहतर होगा, यानी पुरसुकून नींद सेहतमंद तर्ज जिंदगी का एक सुतून शुमार की जाती है। उसके बाद है शअनुहु फी ज़ालिका शअनु अत्तग़ियती अस्सलीमती वल मुवाज़बती अला रियाज़ती। शअनुहु उसका मामला, फी ज़ालिका इस सिलसिले में, शअनु अत्तग़ियती सलीमती मुनासिब ग़िज़ाइयत वल मुवाज़बती अला रियाज़ती वर्जिश की पाबंदी की तरह है, या कह सकते हैं बाकायदा वर्जिश की तरह है। यानी कि पुरसुकून नींद का मामला इस सिलसिले में मुनासिब ग़िज़ाइयत और बाकायदा वर्जिश की तरह है, यानी जिस तरह बाकायदा वर्जिश और मुनासिब ग़िज़ाइयत ज़रूरी है, इसी तरह पुरसुकून नींद भी ज़रूरी है। उसके बाद है वयुमकिनु, और मुमकिन है। क्या मुमकिन है? अत्तमत्तुउ यानी कि लुत्फानंदोज होना। किस चीज से? बेनौमिन मुरीहिन, एक पुरसुकून नींद से। एक पुरसुकून नींद से लुत्फानंदोज होना मुमकिन है, या कह सकते हैं एक पुरसुकून नींद लेना मुमकिन है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हैव अ स्लीप, इसी तरह अरबिक में इसके लिए तमत्तु का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हैव के लिए। जरूरी नहीं कि इसका तर्जमा हमेशा लुत्फानंदोज होने से ही किया जाए। अब कैसे मुमकिन है? मिन खिलाल तिबाई तदाबीरा सहलतिन। सहला का मतलब आसान या सिंपल, तदाबीरा इक़दामात, तो आसान इक़दामात। इत्तिबा का मतलब पैरवी करना, यानी आसान इक़दामात की पैरवी करने के जरिए, या कह सकते हैं आसान इक़दामात पर अमल करके। और पूरे का तर्जमा कर सकते हैं कि चंद इक़दामात पर अमल करके एक पुरसुकून नींद से लुत्फानंदोज होना मुमकिन है। उसके बाद है मिन्हा, यानी कि मिन्हा मतलब उनमें से है। किसमें से है? इक़दामात में से है, यानी कि वो इक़दामात क्या हैं, वो नीचे दर्ज हैं।
सबसे पहले क्या है? अत्तहवियतुल जय्यदतु लिगुरफतिन नौमी। अत्तहविया, तो तहविया का मतलब होता है हवादारी। अलजय्यदा, अच्छी, यानी कि अच्छी हवादारी, यानी कि कमरे में हवा वगैरह अच्छे से आती हो। लिगुरफतिन नौमी, सोने के कमरे के लिए, यानी कि सोने के कमरे की अच्छी हवादारी, यानी सोने के कमरे यानी कि बेडरूम में हवा वगैरह अच्छे से आती हो। उसके बाद है बिहैसु ततरावहु दराजतु हरारतिहा बैना सित्ता आशरता व समानी आशरता दराजतन मिअवियतन। यानी कि इस तौर पर कि उसका दर्जा हरारत 16 और 18 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहे। उसके बाद है अखुदु किस्तिम मिनर्राहती कबलन नौमी। अखुदु, लेना, किस्तिम मिनर्राहती, राहत का या आराम का एक हिस्सा, यानी कि कुछ आराम करना। कब? कबलन नौमी, सोने से पहले। उसके बाद है तफादी अल आमाली अल मंजिलियती कुबैलन नौमी। तफादी, बचना, अल आमालिल मंजिलियती, घरेलू कामों से, यानी घरेलू कामों से बचना। कब? कुबैलन नौमी, सोने से ऐन पहले या सोने से थोड़ा पहले, घर के कामों से बचना। उसके बाद है तजन्नुबु, मिलाकर कहेंगे तजन्नुबु इस्तिखदामी, यानी इस्तेमाल से बचना। किस चीज़ के? अल अजहिज़ती अल इलेक्ट्रॉनियती, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल से बचना। उसके बाद है आशाउन खफीफुन, यानी हल्का रात का खाना, यानी कि रात में खाना थोड़ा खाना। उसके बाद है आदामु तनावुली, यानी ये इसी की तशरीह है। आदामु तनावुली कम्मियातिन कबीरतिन औ वजबातिन सकीलतिन फिल आशाई, यानी आदामु तनावुली, ना खाना। क्या? कम्मियातिन कबीरा, बड़ी मिकदार, यानी कि बड़ी मिकदार में ना खाना। औ वजबातिन सकीलतिन, या भारी भरकम खाना ना खाना। फिल आशाई, रात के खाने में। उसके बाद है मुमारसतु अर्रियादती बिअतिदालिन, यानी एतदाल के साथ वर्जिश करना। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके करने से अच्छी नींद आ सकती है। अब आइए दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है युअद्दु। तो युअद्दु का ट्रांसलेशन इंग्लिश में दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इज या आर से करते हैं, या फिर इज कंसिडर्ड या आर कंसिडर्ड से करते हैं। उसके बाद है अन्नौमु अल मुरीहु। तो अन्नौम यानी कि स्लीप, और अल मुरीहु इसके लिए कह सकते हैं कंफर्टेबल या रेस्टफुल। तो हो जाएगा इसका रेस्टफुल स्लीप या कंफर्टेबल स्लीप इज या इज कंसिडर्ड। उसके बाद है मिन रका इजी। तो रका इजी इसके लिए कहेंगे पिलर्स, और मिन रका इजी इस तरह की जो ताबीर होती है उसका जो ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में वो करते हैं वन ऑफ से। यानी यहाँ पर कहेंगे वन ऑफ द पिलर्स, यानी कंफर्टेबल स्लीप इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पिलर्स। उसके बाद है उसलूबुल हयाती अस्सही, अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। पूरे का हो जाएगा रेस्टफुल या कंफर्टेबल स्लीप इज या इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पिलर्स ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। उसके बाद है शअनुहु फी ज़ालिका शअनु,
इसका तर्जमा दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है इट्स रोल इज लाइक दैट ऑफ। दैट का मतलब यहाँ पर है रोल, यानी कि इट्स रोल इज लाइक द रोल ऑफ। और दूसरा तरीका है जस्ट लाइक, यानी कि सिर्फ जस्ट लाइक से कर सकते हैं। उसके बाद है अतगवियती असलीमती। इसके लिए कहेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशन। उसके बाद है वल मुवाज़बती। अल मुवाज़बा यानी कि प्रेजर्वेंस, अला रियादती इन एक्सरसाइज, या ये भी कह सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। तो इस पूरे का तर्जमा हो जाएगा इट्स रोल, यानी कि नींद का रोल। इट्स रोल इज लाइक दैट ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, या ये भी कह सकते हैं जस्ट लाइक प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। अब इस पूरे का हो जाएगा रेस्टफुल स्लीप या कंफर्टेबल स्लीप इज, या इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पिलर्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जस्ट लाइक प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। उसके बाद है वयुमकिनु, यानी कि मुमकिन है, अत्तमत्तुउ लुत्फानंदोज होना। तो पूरे का होगा वयुमकिनु अत्तमत्तुउ। इसका तर्जमा भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला यह है इट इज पॉसिबल टू इंजॉय, या दूसरा तरीका है इंजॉइंग, उसके बाद जिस चीज़ को इंजॉय करेंगे वो, और फिर इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है इंजॉइंग अ कंफर्टेबल स्लीप इज पॉसिबल। तो इस पूरे का हो जाएगा वयुमकिनु अत्तमत्तुउ बिनौमिन मुरीहिन, यानी कि इट इज पॉसिबल टू इंजॉय अ कंफर्टेबल या रेस्टफुल स्लीप, या कह सकते हैं इंजॉइंग अ कंफर्टेबल स्लीप इज पॉसिबल। फिर है मिन खिलाली इत्तिबाई, यानी मिन खिलाली इत्तिबाई मिलाकर कहेंगे बाय फॉलोइंग तदाबीरा सहलतिन सिंपल मेजर्स, यानी बाय फॉलोइंग सिंपल मेजर्स। पूरे का हो जाएगा इट इज पॉसिबल टू इंजॉय अ कंफर्टेबल स्लीप बाय फॉलोइंग सिंपल मेजर्स। उसके बाद है मिन्हा, इसके लिए कहेंगे इंक्लूडिंग। उसके बाद है अत्तहबियतु अलजय्यिदतु लिगुरफतिन नौमी। अत्तहबियतुल जय्यिदा यानी गुड वेंटिलेशन, लिगुरफतिन नौमी फॉर द बेडरूम। उसके बाद है बिहाइसु। तो इसका तर्जमा तीन तरीके से कर सकते हैं। नंबर एक सच दैट, दूसरा है सो दैट, या इन सच अ वे दैट। यहाँ पर हम कहेंगे सच दैट। उसके बाद है ततरावहु दराजतु हरारतिहा बैना सित्ता अशारता व समानी अशारता दराजतन मिअवियतन, such that its temperature ranges between 16 and 18 degrees Celsius। उसके बाद है अखज़ु किस्तिम मिनर्राहती क़ब्ल नौमी। तो अखज़ु किस्तिम मिनर्राहती यानी कि गेटिंग सम रेस्ट। क़ब्ल नौमी इसके लिए कह सकते हैं बिफोर स्लीप, या बिफोर बेड टाइम, या ये भी कह सकते हैं बिफोर गोइंग टू बेड, या बिफोर गोइंग टू स्लीप, यानी गेटिंग सम रेस्ट बिफोर स्लीप।
उसके बाद है तफादी अल आमाली अल मंजिलियती। तो तफादी यानी कि अवॉइडिंग, अल आमाली अल मंजिलियती हाउस होल्ड चॉस। फिर है कुबैलन नौमी। तो कुबैला के लिए हम कहेंगे जस्ट बिफोर, या शॉर्टली बिफोर, या राइट बिफोर। तो पूरे का हो जाएगा अवॉइडिंग हाउस होल्ड चॉस जस्ट बिफोर स्लीप। उसके बाद है तजन्नुबुस्तिखदामी। इसके लिए कह सकते हैं अवॉइडिंग द यूज ऑफ। उसके बाद है अल अजहिजती अल इलेक्ट्रॉनियती, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अवॉइडिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फिर है आशाउन खफीफुन, यानी अलाइट डिनर। फिर है आदमु तनावुली। तो जो आदमु का तर्जमा होता है उसके लिए हम कह सकते हैं नॉट, यानी आदमु तनावुली, नॉट कंज्यूमिंग। या ये भी कह सकते हैं अवॉइड द कंजम्पशन ऑफ कम्मियातिन कबीरतिन, लार्ज क्वांटिटीज, औ और वजबातिन सकीलतिन, हैवी मील्स, फिल आशाई, एट डिनर। पूरे का हो जाएगा अवॉइडिंग द कंजम्पशन ऑफ, या नॉट कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटीज और हैवी मील्स एट डिनर। उसके बाद है मुमारसतु अर्रियावती बिअतिदालिन, यानी एक्सरसाइजिंग मॉडरेटली, या कह सकते हैं इन मॉडरेशन। तो दोस्तों ये था इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब आइए वोकेबलरी और एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है मुरीहुन, यानी आरामदेह, पुरसुकून। इंग्लिश में कहेंगे कंफर्टेबल या रेस्टफुल। उसके बाद है सेही, यानी कि सेहतमंद। इंग्लिश में कहेंगे हेल्दी। उसके बाद है तगज़ियतुन, यानी ग़िज़ाइयत। इंग्लिश में कहेंगे फूड, या कह सकते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद है तहवियतुन, यानी हवादारी। इंग्लिश में कहेंगे वेंटिलेशन। उसके बाद है गुरफतुन नौमी, सोने का कमरा। इंग्लिश में कहेंगे बेडरूम। फिर है अर्राहा, यानी आराम। इंग्लिश में कहेंगे रेस्ट। उसके बाद है तजन्नबा, बचना। इंग्लिश में कहेंगे टू अवॉइड। उसके बाद है जिहाज, यानी कि आलात। इंग्लिश में कहेंगे डिवाइस। फिर है वजबतुन, खाना। इंग्लिश में कहेंगे मील। सबसे आखिर में है बेअतदालिन, यानी एतदाल से। इंग्लिश में कहेंगे मॉडरेटली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सप्रेशंस हैं। तो सबसे पहले है शअनुहु फी ज़ालिका शअनु, यानी उसका मामला इस सिलसिले में इसके मामले की तरह है। इंग्लिश में कहेंगे एज वेल एज, या मैंने जैसा कि ऊपर बताया इट्स रोल इज लाइक दैट ऑफ, या जस्ट लाइक। उसके बाद है अल मुवाज़बतु अला, यानी प्रेजरवेंस इन। फिर है अखज़ु किस्तिम मिनर राहती, यानी कुछ आराम करना। इंग्लिश में कहेंगे टू गेट सम रेस्ट। फिर है अल आमालू अल मंजिलियतु, यानी घरेलू कामकाज। इंग्लिश में कहेंगे हाउस होल्ड चॉर्स। और सबसे आखिर में है आशाउन खफीफुन, हल्का रात का खाना। और इंग्लिश में कहेंगे लाइट डिनर। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस बआसानी मिल सकें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।